भगवान श्री रजनीश से किसी ने पूछा, श्याम श्याम रटते रटते जीवन की साँझ हो गई, अभी तक मेरा श्याम नहीं आया, मुझे उसके दर्शन करा दें। कहीं ऐसा न हो कि चूक जाऊं, आप मुझे स्वीकार करें। ओशो कहते हैं, परमात्मा को पाना मात्र रटन की बात नहीं, रटने से ही होता तो बड़ा आसान होता। रट तो तोते भी लेते हैं, बोध चाहिए, अकेली रटन काम न देगी। रटन ठीक है, उपयोगी है, बहुमूल्य है, लेकिन बोध से संयुक्त हो तभी, अन्यथा रटन यांत्रिक हो जाती है। कोई रटता रहता है श्याम श्याम, लेकिन इस रटन के पीछे और हजार विचार चलते रहते हैं। यह रटन धीरे धीरे अभ्यास हो जाती है। इसे करने के लिए, रटने के लिए किसी बोध की जरूरत नहीं रह जाती। यह यंत्रवत सरकती रहती है, तुम न भी चाहो तो होती रहती है। और भीतर गहरे तलों पर हजार हजार विचार चलते रहते हैं, हजार वासनाएं चलती रहती हैं। जब तक वे भीतर के तल पर विचार और वासनाएं खो न जाएं, जब तक रटन अकेली न रह जाए, श्याम के लिए पुकार उठे तो बस पुकार हो, भीतर कुछ और न हो, तब तो पुकारने की भी जरूरत न पड़ेगी। बिन पुकारे परमात्मा पास आ जाता है। परमात्मा कभी दूर गया नहीं, जो दूर चला जाए वह परमात्मा नहीं, वह सदा तुम्हारे पास है। सब तरफ से उसने ही तुम्हें घेरा है, बाहर भी वही, भीतर भी वही। जिसे तुम रट रहे हो वह तो परमात्मा है ही, जो रट रहा है वह भी परमात्मा है। तो रटन से ज़्यादा मत उलझ जाना, पुनरुक्ति कहीं मन को बहुत ज़्यादा ग्रसित न कर ले। रटन पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कर लेना। उपयोगी है, लेकिन कुछ और भी चाहिए, वह है बोध, वह है ध्यान। श्याम श्याम रटते ही जीवन की साँझ हो गई, अभी तक मेरा श्याम नहीं आया। पहचान तुम्हारे पास नहीं, श्याम तो बहुत बार आया, श्याम तो आता ही रहेगा, आता ही रहा है, हमेशा आता है। उसके सिवाय और कोई है ही नहीं जो आए। जो भी आया है उसमें श्याम ही आया है, कोई और तो आएगा भी कैसे। सभी उसके रूप हैं, सभी उसके ढंग हैं, सभी उसके रंग हैं। फूल से भी वही, पत्तों में भी वही, पहाड़ों पत्थरों सब जगह वही। पशु पक्षी स्त्री पुरुष, जहाँ कुछ है वही है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी वही है। इसलिए आने जाने की भाषा तो हमारे मन की भाषा है। परमात्मा है, न आता न जाता, जो है उसका ही नाम परमात्मा है। जो सदा है, जिसमें कोई गति नहीं, जिसमें कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं, जो मात्र होना है। इस क्षण भी तुम्हें उसी ने घेरा है। तुम राह किसकी देखते हो? कहीं राह देखने में ही चूक नहीं हो रहे हो? क्योंकि जब आंखें किसी की राह देखती हैं तो और सब चूक जाता है। तुम ख्याल में ले लेना, अगर अपनी प्रेयसी की राह देख रहे हो द्वार पर बैठकर, तो फिर और कोई नहीं दिखाई पड़ता। राह चलती रहती है, लोग गुजरते रहते हैं, तुम और सब के प्रति अंधे हो जाते हो। क्योंकि तुम्हारा मन एकाग्र है किसी वासना में, किसी कामना से, किसी आकांक्षा में, अभिप्सा में। तुम एकजुट एकाग्र हो, तुम राह देखते हो किसी चेहरे की। तो ओशो कहते हैं कि आपने श्याम को पुकारा होगा, लेकिन किसी चेहरे की राह देख रहे हो कि बांसुरी धरे हुए आएगा, मोर मुकुट लगाकर आएगा। आपका इस तरीके से सोचना, आपका अपने मन में इस तरीके की विचार धारणा को रखना, यही चूक है। आपकी इसी आकांक्षा में ही, आपकी इसी धारणा में ही पर्दा है। आपकी एक निश्चित मनोदशा है जिसमें आप ये मांग कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी कहूँ आपसे,
कि कहा जाता है तुलसीदास को कृष्ण के मंदिर में ले गए तो वे झुके ही नहीं। तुलसीदास जैसा समझदार आदमी भी नासमझी कर सकता है, तो वे झुके नहीं, क्योंकि वे राम के भक्त थे। कृष्ण की मूर्ति के सामने कैसे झुक सकते? खड़े रहे, अड़े रहे। वे तो एक को ही पहचानते थे, धनुर्धारी राम को। और ये तो मुरली मुरारी हैं, मुरली मनोहर हैं, इनको तो वे पहचानते न थे, तो वे मानते कैसे, झुके कैसे? कहानी कहती है कि उन्होंने कहा कि जब आप धनुष बाण हाथ में लोगे तभी मैं झुकूंगा, नहीं तो मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो एक का ही भक्त हूँ। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास के लिए कृष्ण ने हाथ में धनुष बाण लिया, मूर्ति बदल गई, मुरली खो गई, मोर मुकुट खो गया, धनुर्धारी राम प्रकट हुए। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक तुलसीदास झुके नहीं। जैसे ही मूर्ति बदल गई वैसे ही तुलसीदास झुके। लोगों में ऐसी मान्यता है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं कि मूर्ति बदल गई होगी। तुलसीदास ने ही कोई सपना देखा होगा। कहीं परमात्मा तुम्हारे पक्षपातों के अनुसार ढलता है? तुम परमात्मा को आज्ञा दे रहे हो, तुम परमात्मा को कह रहे हो कि अगर मेरी स्तुति चाहिए तो इस ढंग से आ जाओ, ऐसे पीत वस्त्र पहनकर, ऐसे पीतांबर धारण कर, ऐसा नील वर्ण हो तुम्हारा, ऐसी तुम्हारी आंखें हो, इस तरह से खड़े होना, इस मुद्रा, ढंग, रूप, रंग, ये सब तय किए बैठे हो। इसीलिए परमात्मा से चूक रहे हो। लोग धार्मिक होने के कारण धर्म से चूक रहे हैं, क्योंकि धार्मिक होने से वे सांप्रदायिक हो गए हैं और उन्होंने एक रुख पकड़ लिया है। मेरी सारी चेष्टा यही है कि तुम्हारे पक्षपात विसर्जित हो जाएं। तुम मांग न करो, तुम कहो तो जिस रूप में आएगा हम उसी रूप में स्वीकार करेंगे, हम उसी रूप में पहचानेंगे, तो हमें धोखा न दे पाएगा। तू धनुष बाण लेकर आएगा, कोई हर्ज नहीं, तो भी हम पहचानेंगे। तो मुरली हाथ में लेकर आएगा तो भी पहचानेंगे। तो महावीर की तरह नग्न खड़ा हो जाएगा, न धनुष बाण होंगे न मुरली होगी, तो भी हम पहचानेंगे। धार्मिक व्यक्ति मैं उसको कहता हूँ जिसने परमात्मा को चुनौती दे दी कि अब तू हमें धोखा न दे पाएगा, हम पहचान ही लेंगे, तू जिस रूप में आए आ जाना। क्योंकि हमने अब एक बात समझ ली कि सभी रूप तेरे हैं। शंकराचार्य के जीवन में एक उल्लेख है। कल ही मैं साज उनकी कहानी कह रहा था, शिष्यों को समझा रहे हैं। कुछ ऐसा उलझा हुआ प्रश्न खड़ा हो गया है, तो उन्होंने दीवार पर कलम उठाकर एक चित्र बनाया समझाने के लिए। चित्र में बनाया एक वृक्ष, बोधि वृक्ष, उसके नीचे बैठा एक युवा सन्यासी गुरु की तरह, और फिर उस चित्र के आसपास, युवा सन्यासी के आसपास बिठाए हुए बड़े बूढ़े शिष्य, जीर्ण जिर्जर, बड़े प्राचीन। एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? शायद आप चूक गए। इस युवक सन्यासी को गुरु और इन बूढ़े वृद्ध ऋषि मुनियों को शिष्य, आपसे कुछ जरूर गलती हुई है, क्योंकि युवा गुरु के पद पर और बूढ़े वृद्ध ऋषि मुनि शिष्य के पद पर जरूर आपसे कुछ गलती हो गई है। शंकर ने कहा, गलती नहीं हुई, जानकर बना रहा हूं, क्योंकि शिष्य सदा बूढ़ा है, क्योंकि शिष्य का अर्थ है मन। मन बड़ा प्राचीन है, मन बड़ा पुराना है। मन यानी पुराना, मन यानी अतीत, मन यानी जो हो चुका उसकी धूल श्वास, जो खो चुका उसके रेखा चिन्ह, जो बीत चुका उसके पद चिन्ह। मन का अर्थ ही है जो बीत चुका, उसकी लकीरें, बड़ा पुराना है मन। शिष्य के पास मन है, गुरु का मन तो खो गया है, तो अतीत खो गया। तो शंकर ने कहा, गुरु तो सदा नित्य नवीन है, युवा है, किशोर है। इसलिए तुमने देखा राम की तुमने कोई बूढ़ी प्रतिमा देखी? बूढ़े कभी तो हुए होंगे। कोई जगत नियम तो नहीं बदलता, किसी के लिए नहीं बदलता। कृष्ण की तुमने बूढ़ी कोई प्रतिमा नहीं देखी? क्या कृष्ण बूढ़े नहीं हुए होंगे? जरूर बूढ़े हुए होंगे।
80 वर्ष के हो गए थे, तब तीर लगा और मरे। बुद्ध की तुमने बूढ़ी प्रतिमा देखी? महावीर की तुमने बूढ़ी प्रतिमा देखी? नहीं, हमने कोई बूढ़ी प्रतिमा उनकी बनाई नहीं। इसलिए नहीं कि वे बूढ़े नहीं हुए थे, बूढ़े तो हुए थे, लेकिन हम पहचान गए कि उनके भीतर जो घटा था वह नित्य नवीन था, सद्य स्नात, अभी अभी नहाया हुआ, इसी क्षण जन्मा। तो मन तो पुराना है, मन की धारणाएं पुरानी हैं, परमात्मा प्रतिपल नया है। नई फूटती कोपल की भांति, नई खिलती कली की भांति,